हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने भिन्न पढ़ा था कि साधारण भिन्न क्या होते हैं, वितथ भिन्न क्या होते हैं और दशमलव भिन्न क्या होते हैं, और उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी हमने कर रखा था। और यहाँ से हमने पढ़ा था कि दशमलव को भिन्न साधारण भिन्न है तो उसको प्रतिशत में किस तरीके से बदलें, और प्रतिशत में अगर हमें दिया गया संख्या तो उसको भिन्न में किस तरीके से बदलें। और इस पे हमने इसी पे आधारित क्वेश्चन भी हमने किया था। और आज हम क्या करेंगे, जैसे हमें भिन्न दिया गया है 2 से 3 4 अगर भिन्न दिया गया है तो हम उसमें बताएंगे कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है या कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, या उसको आरोही क्रम में सजाना है तो और या अवरोही क्रम में रखना है तो किस तरीके से रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19 क्या करना है। हमें इसमें यह भी बताना है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा सा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन से, और हम इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भी सजा के देखेंगे। देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा इसका ट्रिक ये होता है कि यहाँ से अगर साधारण भिन्न दिया गया तो हमें सबसे पहला काम होता है हमें चेक करना कि क्या इसका अंश या हर एक समान है। अगर 3 से 4 भिन्न हमें दी गई होती हैं तो हमें सबसे पहला काम होता है कि इसका अंश या हर चेक करना होता है कि अगर इन सभी भिन्न के अंश समान है या हर समान है तो फिर यहाँ से हम चेक करेंगे। अगर अंश समान है और हर की संख्या हर अलग अलग है तो हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला भिन्न सबसे छोटा होगा, और हर में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। और अगर हर समान है, अंश अलग अलग है तो हर में जो संख्या अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, और अंश में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से एक भिन्न हमने ले रखा है 6/17, 3/13, 6/13, 6/11 और 6/19। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा सा भिन्न कौन है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो जो संख्या हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटा वाला भिन्न होगा। अंश अगर समान हो, हर अलग अलग हो तो हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला भिन्न सबसे छोटा होगा, और हर में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ पे भिन्न दिया गया है इसमें सभी में अंश समान है यानी कि 6 है, और हर सब में अलग अलग दिया गया यानी कि 17, 13, 11 और 19। अब हमें अगर ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सब अंश समान है तो हम क्या करेंगे, अब भिन्न में हम सबसे बड़ी वाली संख्या यानी कि हर में सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और अंश हमारा समान है। तो हम हर में ढूंढेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ताकि हमें ये पता चले कि इसमें कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ से देखिए अंश समान है और हर अलग अलग है तो सबसे बड़ी संख्या, हर में सबसे बड़ी संख्या 19 है, यानी कि ये वाला भिन्न जो है सबसे छोटा होगा। 6/19 सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा बताना हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हर में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है वही वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 6/11 हमारा सबसे बड़ा हो गया। 6/11 बड़ा हो गया, 6/11 हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब अगर इसको आरोही क्रम में सजाना है तो हमें ये भी देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद कौन सा आएगा। अब देखिए ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा होगा। अब इससे देखिए सबसे छोटा आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या रखनी है, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी, यानी कि देखिए 11 के बाद जस्ट बड़ी हमारी क्या आ रही, 13 आ रही, यानी कि ये वाला भिन्न इसके बाद होगा, यानी कि सबसे छोटा वाला भिन्न। अब हम अगर इसको आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में रखने के लिए क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या को लिखना होता है पहले। सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, 6/19 है। यहाँ से हम लिख लेंगे 6/19। इसके बाद क्या करना होता है, इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या है, यानी कि हर में जो इससे जस्ट छोटी होगी वही वाला भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि 6/17 देखिए 19 से थोड़ी सी छोटी, यानी कि जस्ट छोटी संख्या हमारी 17 मिल गई, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़े वाला भिन्न हमारा 6/17 हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6/17। अब इसके बाद देखिए 17 से जस्ट छोटी संख्या हर में कौन सी है, 13 है, यानी कि 6/13 वाला भिन्न इससे और बड़ा हो गया, यानी कि 6/13।
और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, बच गया ये वाला लास्ट, जो लास्ट वाला बचेगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ से भी हमने निकाल रखा है 6/11 सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि हर अंश अगर समान है, हर में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 6/11। अब देखिए यहाँ से भी हमने निकाल रखा है कि सबसे छोटा कौन सा है, 6/19, सबसे बड़ा 6/11। बाकी को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया। अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम में 6/19, 6/17, 6/13 और 6/11। अगर अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोले तो आरोही का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में हुआ। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर अवरोही के लिए बोले तो हम यहाँ से लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इस भिन्न का 6/11, क्योंकि अवरोही में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भिन्न या सबसे बड़ी संख्या को पहले लेते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 6/13, इसके बाद 6/17, फिर 6/19। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में हो गया। इसी तरीके से जो कोई भी भिन्न दिए रहेंगे, 3 से 4 भिन्न दिए गए होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, बताना होगा कि अगर इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है। हम इसी तरीके से सभी भिन्न में हम काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा ये देखना कि इसके जो भिन्न दिए गए हैं, क्या इनमें भिन्न इसके अंश या हर कोई कुछ समान मिल रहे हैं कि नहीं। यदि अंश समान मिल जा रहे हैं तो अगर हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है तो हम हर में ढूंढेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, वहाँ से हम पता कर लेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। और अगर अंश हर समान हो, अंश अलग अलग हो, तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा। और फिर बड़ा और छोटा मालूम करके हम इसी तरीके से आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। ये हमारा छोटा बड़ा भी हो गया भिन्न, और आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में। हर एक क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सजा के देखेंगे किस तरीके से, ताकि देखिए क्वेश्चन में तो आपको एक ही पूछेगा कि या तो अवरोही क्रम में पूछ देगा या आरोही क्रम में, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से दोनों निकालेंगे, आरोही भी अवरोही भी, ताकि हमें यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे हम आसानी से कर सकें। अब देखिए यहाँ से 2/3 है, 4/7 है, 5/8 है। अब तक तो हमने पढ़ा था कि यदि अंश समान हो या यदि हर समान हो तो यहाँ से छोटा बड़ा हम निकाल सकते थे। लेकिन अब देखिए ध्यान से 2/3, 4/7, 5/8। अब इसमें क्या अंश है 2, 4, 5, हर है 3, 7, 8। न तो अंश हमें समान मिल रहा है, न ही हर समान मिल रहा है, न ही अंश समान मिल रहा है और न ही हर समान मिल रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें बताना होगा कि ये इसमें कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, और इसको आरोही क्रम में किस तरीके से सजाया जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस भिन्न को लिखेंगे। अंश और हर इसमें से कुछ भी समान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले। सबसे पहले हमारा काम होगा कि देखिए यहाँ से 2/3 है, 4/7 है और 5/8 है। अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के आगे यानी कि अंश जो है उसके आगे, सभी अंश के आगे 1 0 लगाएंगे। जैसे 2 है तो 2 के आगे 1 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 4 के आगे 0, 40, 5 के आगे 0, 50 हो जाएगा। और यहाँ से इसी भिन्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 20/3 0 लगाएंगे सभी भिन्न के आगे। 4 यानी कि 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा, 40/7। यहाँ से 5 के आगे 0 लगाएंगे 50/8। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो भिन्न हमें दिया गया है, भिन्न में अंश जो है अंश के आगे 1 1 0 लगाएंगे और यहाँ से हमारा एक नया भिन्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, 20 है, 20/3 3 से भाग देंगे 20 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21, यानी कि 20 से ज़्यादा जा रहा है 7 बार में, तो 3 6 18 ले जाएंगे। बचेगा कितना 2 दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18 यानी कि 6.6 हो गया। इस भिन्न के लिए 20/3 को हम लिख सकते हैं 6.6। अब यहाँ से 40/7 है, तो हम 7 से भाग देंगे 40 को, तो 7 6 42, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 6 बार लेके जा रहे हैं तो हमारे 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 5 बार लेके जाएंगे, उससे एक कम। 7 5 35, 7 5 35 दशमलव यहाँ पे लगाएंगे और बच रहा है यहाँ से 5, फिर दशमलव की वजह से 1 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 7 7 49 यानी कि 7 हो जाएगा। इसके आगे भी हम कटा सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें देखिए 1 से 2 दशमलव के बाद फिलहाल हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी कि दशमलव के बाद हम एक ही डिजिट तक जाएं। अगर यहाँ से हमारा आंसर आसानी से मिल जाता है तब तो हमारा एक डिजिट में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर देखिए दशमलव के बाद अगर
सभी यहाँ पे सभी भिन्न में एक ही संख्या आने लगी, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तब हम क्या करेंगे, इस केस में हमें एक डिजिट और आगे बढ़ना होगा, यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हमें चलना होगा। लेकिन अभी फिलहाल देखिए दोनों में अलग अलग आ रहे, तो यहाँ से हमारा काम आसानी से बन जाएगा। अगर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आता है, या यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 आता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में एक डिजिट और, यानी कि दशमलव के बाद 2 स्थान तक हम आगे बढ़ते। अब 50 में भाग देंगे 8 से, तो 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, यानी 50 से ज़्यादा हो जा रहा है। 8 6 48, यहाँ से हम 6 बार जाएंगे और बचेगा कितना, 2 बचेगा, यानी 20 हो जाएगा। 8 दूना के 16, दशमलव लगाने की वजह से 20 हो जाएगा। 8 दूना के 16। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दशमलव के बाद सभी ये जो डिजिट है, यानी कि जो संख्या है, सभी अलग अलग है, यहाँ पे 6 7 2, अगर यही सब सेम होती, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, या दोनों में से कोई तीनों में से कोई 2 सेम हो जाती है, यानी कि एक बार वजह से यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 हो जाता है, तब हम क्या करते, इस केस में हम 2 दशमलव के 2 स्थान तक भाग देते, ताकि यहाँ से हमें वो क्लियर हो जाए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। लेकिन यहाँ पे सभी संख्या अलग अलग हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इन्हीं संख्याओं से हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, 5 6 से छोटा है, तो इसको तो पहले छोड़िए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब इसके बाद दोनों यहाँ से बराबर मिल गए, हम दशमलव के आगे, दशमलव के बाद चेक करेंगे। पहले तो यहाँ से दशमलव के पहले वाली संख्या चेक करेंगे, अगर दोनों अलग अलग मिल जाता है तब तो ठीक है, वहाँ से हमें पता चलेगी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन अगर दोनों एक बराबर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, अब हम इसके दशमलव वाले स्थान पे चलेंगे। दशमलव वाले स्थान पे यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.6, 0.2 से 0.6 बड़ा होगा, यानी कि ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। और ये संख्या आई कहाँ से, यहाँ से आई, यानी कि 20/3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, 20/3। और ये 20/3 आया कहाँ से, यहाँ से आया 2/3, यानी कि 2/3 वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा। अब अगर बोले कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या ये है 5 क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है और ये 5 है, तो 5 तो ऑलरेडी 6 से छोटी है, तो हमें दशमलव तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यानी कि 5.7 आया कहाँ से, यहाँ से आया, और 40/7, और 40/7 आया कहाँ से, यहाँ से आया, यानी कि 4/7 सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, और यहाँ से 4/7 सबसे छोटी भिन्न है। 4/7 छोटी भिन्न है, और जो बच जाएगी वही तो बड़ी होगी। बची क्या, देखिए यहाँ से 2/3 छोटी, 4/7 सबसे बड़ी होगी, बीच वाली यही तो होगी 5/8। अब देखिए छोटी बड़ी मालूम होगी, अब इसको बोल सकता है कि आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो जो बीच वाली बढ़ेगी, ये देखिए सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, तो बीच वाली ये जो बच रही है यही तो बीच वाली होगी। अब अगर आरोही क्रम में सजाने के लिए बोलता है, आरोही क्रम में सजाना हो, तो देखिए आरोही क्रम में हमें क्या करना होता है, बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना होता है, तो सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/7। इसके बाद उससे जस्ट बड़ी, यानी कि देखिए ये सबसे बड़ी है, इससे जस्ट बड़ी हमारी कौन सी भिन्न आएगी, जो बच जाएगी यही तो होगी, यानी कि 5/8। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/8। इसके बाद होगा हमारा, अब सबसे बड़ी भिन्न 2/3 है, 2/3 हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, ये वाला भिन्न हो गया। अगर इसको अवरोही क्रम में बोल दे तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3, 5/8, 4/7, ये अवरोही क्रम में हो जाएगा। इसी तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में हम संख्याओं को सजा सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, अगर अंश या हर समान देता है तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटे भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। लेकिन जब अंश भी अलग अलग हो और हर भी अलग अलग हो, तो हमें करना क्या होता है कि सभी संख्याओं के आगे, यानी अंश के आगे एक 0 लगा देना होता है। उसके बाद हम भाग देंगे, भाग देने के बाद हम संख्याओं को चेक करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। वो संख्या आती कहाँ से, किस भिन्न से मिल रही, वही वाला भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम सभी भिन्नों को संख्याओं बना करके देख लेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी कौन सी है। इस तरीके से हम आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं और अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5, 4/9। इसको भी इसी तरीके से करना है
इसको भी आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में। और सबसे छोटा सा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, हमें ये चीज़ बताना है इसमें। 3/5, 3/5, 4/9 और 2/7, 2/7। इसमें हमें बताना ये कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है, अंश में 3, 4, 2 है और हर में 5, 9, 7 है। न ही अंश समान है न ही हर समान है। अब हम क्या करेंगे, अंश में एक 0 लगाएंगे, सभी के आगे एक 0 लगाएंगे, उसके बाद भाग देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 30/5, 40/9, 20/7। अब 30 को भाग देंगे 5 से, 5 का 30 हो जाएगा। 40 में भाग देंगे 9 से, 9 5 45, यानी कि 9 चौको 36। 45 5 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ से 4 आ गया। अब देखिए दशमलव में लेके जाएंगे, 9 चौको 36। अभी हम दशमलव में नहीं भी लेके जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 यहाँ से 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आसानी से हम छोटा बड़ा मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा और देखिए, 7 दूना के 14, यहाँ से हमें पॉइंट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दशमलव कुछ होगा, दशमलव समथिंग होगा। अभी यहाँ पे हम दशमलव में नहीं लेके जा रहे, ताकि हम देखिए हमें यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे 20 से 7 से भाग देना, तो 7 दूना 14, 7 3 21, 3 बार जाएगा तो 21 हो जाएगा। 2 ही बार हम भाग लेके जा सकते हैं, यानी कि 7 दूना के 14। दशमलव में यहाँ भी आएगा, लेकिन हमें दशमलव तक के आगे भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके से हमें यहीं से पता चल जा रहा है। तो फिर हमें दशमलव के आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब अगर इसमें से पूछ दे कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, देखिए सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ये 6 सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है। और ये आया कहाँ से, यानी कि ये 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी भिन्न 3/5 और छोटी भिन्न क्या, सबसे छोटी संख्या जो होगी वही वाला भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा। और ये आया कहाँ से, यहाँ से, यानी कि 2/7 वाला भिन्न जो है हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। 2/7 छोटा भिन्न, और जो बच जाएगा वही तो बीच का होगा, ये वाला बीच का, यानी कि ये आया कहाँ से, 4/9, 4/9। अब इसको बोल दे ये 4/9, अगर इसको बोल दे कि ये क्या है, अगर इसको आरोही क्रम में सजाना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया छोटा बड़ा। अब हम इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा चलना है। तो सबसे छोटा ये 2 है, 2 आया कहाँ से, यहाँ से आया, यानी कि 2/7। फिर उससे बड़ा 4 है, 4 आया कहाँ से, यहाँ से, ये आया कहाँ से, 4/9, यानी कि 4/9 वाला भिन्न इससे बड़ा है। और फिर जो बच गया वही तो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 3/5। वैसे भी देखने से पता चला 6 बड़ा है, 6 आया कहाँ से, यहाँ से, ये यानी 3/5 वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि अवरोही क्रम हमारा होगा क्या, 3/5। अवरोही का मतलब होता है जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, और उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, सबसे छोटी, उसके बाद, यानी कि 4/9, और यहाँ से हो जाएगा 2/7। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में। ऊपर वाला हमारा हो गया आरोही क्रम में। अब यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे छोटी भिन्न भी निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न भी निकाल रहे हैं, और आरोही क्रम में भी उसको सजा रहे हैं, और अवरोही क्रम में भी सजा रहे हैं। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन पे हम 4 क्वेश्चन बना ले रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी भिन्न दिए होंगे अलग अलग कुछ। यहाँ से देखिए अब तक हम अंश हर समान पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया कि अंश भी अलग अलग होगा, हर भी अलग अलग होगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से आप देख करके इस जो यहाँ पे भिन्न दिया गया, यहाँ से देख करके आसानी से ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ से 2/3 है, 4/7 है, 5/8 है। यहाँ से देखने से ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इसका ट्रिक यही है, ये ट्रिक है कि सभी जो अंश हैं उनके आगे एक 0 लगाना है, फिर भाग देना है, भाग दे करके जो संख्या आएगी। देखिए अब यहाँ से भी टाइम कम बचाने के लिए करना क्या होता है कि यहाँ से 6 मिल गए, 4 मिल गए, 2 मिल गया। अगर दशमलव के पहले वाली संख्या हमें अलग अलग मिल रही हैं तो हमें दशमलव तक जाने की जरूरत ही नहीं। दशमलव के पहले अगर सभी संख्या अलग अलग मिले तो हमें दशमलव तक जाने की, दशमलव के आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर दशमलव से पहले 2 संख्याएं एक ही मिल गए, सेम मिल गए,
तब हम दशमलव के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दशमलव के 1 डिजिट तक आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें देखते हैं कि सब दशमलव के बाद जो एक पहला डिजिट है वो सभी में अलग अलग है, तो हमारा दशमलव के 1 डिजिट तक हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशमलव के 1 स्थान तक में भी संख्या हमारी दो संख्याओं की जो संख्या है वो एक ही सेम हो जाती है। तो यहाँ से फिर हमें गेस करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें संख्या कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो फिर हम दशमलव के 2 स्थान तक हम भाग देते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है। 2 से 3 भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देता है कि 3 स्थान तक हमें जाना पड़े, और लगभग 2 स्थान तक जाना पड़ जा सकता है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दे सकता है कि इसी तरीके से अब देखिए अंश समान हमने पढ़ लिया, हर समान पढ़ लिया, अंश और हर दोनों अलग अलग हो गए। अब इससे अलग भिन्न कोई दे ही नहीं सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले और अपने से खुद से आप लोग क्वेश्चन लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको आसानी से और अच्छे से जानकारी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, कि आपको ये समझ में आ जाए कि किसी भिन्न को अगर उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना हो, या सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न बताना है, इसको हम किस तरीके से कैसे बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका, देखने में ऐसे देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा भिन्न इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, लेकिन इसका एक यही ट्रिक है, एक छोटा सा तरीका है कि हम सभी संख्याओं के आगे 0 लगाएंगे, यानी सभी अंश के आगे 0 लगाएंगे, फिर वहाँ से भाग देंगे और वहाँ से हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।